जय मसीह की। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 15:21 से 28। Book of Matthew, chapter 15, verse 21 to 28. खोलेंगे मत्ती 15 पद 21 से 28 तक पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया और देखो, उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। चेले उसके पास आकर कहने लगे, इसे भेज दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। परंतु उसने उससे कहा, मैं केवल इज़राइली के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। परंतु वह आई और दंडवत करके उससे कहने लगी, प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरे हुए चूर चार खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही चंगी हो गई। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका शब्द के लिए, आपका सच्चाई के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये दिनों में अपने हमारा कलीसिया में एक नया मौसम शुरू किया। हमको अनुग्रह के बारे में और प्रकाशन हमको दे रहे। धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र आत्मा के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आज भी हमसे बात करना और हमको अनुग्रह के बारे में, ग्रेस के बारे में हमको समझाओ, ताकि हम उसका गहराई, उसका रहस्य हम समझ सके और हमारा जीवन में अनुग्रह से हम जीने के लिए सीखे। हमको मदद करो। आपका पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, उसको डार्क एजेस बोलते हैं। ये है काला युग। उस समय बहुत सारा जो सच्चाई है वो कलीसिया खो गया। और उसके बाद प्रभु यीशु ये सच्चाई धीरे धीरे एक से एक वापस लौटा रहे, पुनर्स्थापित कर रहे। जो पहला सच्चाई जो कलीसिया खो गई थी, उसको हम बोलते हैं नीतिमानकरण विश्वास से, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। कैसा नीतिमान बनना है, कैसा हमारा उद्धार होना है, सिर्फ
विश्वास से। ये सच्चाई खो गए थे। एक जो रोमी कैथोलिक कलीसिया है, ये लोग अभी भी सिखाते हैं कि मैं ये जानता हूं कि मैं खुद एक रोमन कैथोलिक पादरी था, कि जैसा बच्चों को वो छिड़कने के लिए बपतिस्मा देता है, उस समय उनका उद्धार होता है। लेकिन मेरे जैसा ही एक पादरी था, कैथोलिक पादरी, उसको मार्टिन लूथर बोलते हैं। उसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और उसने बोला ये झूठ है, हमारा उद्धार नित्यमानकरण सिर्फ विश्वास से होता है। और उसके बाद भाई बहनों, कलीसिया में फूट आया, अलग अलग मसीह पंथ शुरू हो गया, पंथिक चर्च कलीसिया शुरू हो गए। और उसके बाद परमेश्वर ने दूसरा एक एक सच्चाई वापस लौटाया, पुनर्स्थापित किया, जिसको हम बोलते हैं बपतिस्मा, डुबाने का बपतिस्मा। पहला छिड़कने का बपतिस्मा था, बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और उसके बाद गरीबी से छुटकारा और बीमारी से मुक्ति, उसके बाद उन्नति, सुरक्षा, भाई बहनों, हर एक बार परमेश्वर नया सच्चाई जो प्रकाशन देता है, तभी शैतान हमेशा उसका विरोध, वाद विवाद शुरू करते हैं और लोग डर के वो सच्चाई से दूर रहते हैं। जैसा है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आत्मिक जो दान है, जो चंगाई का दान है, शैतान से छुटकारा, बंधन से छुटकारा, ये सब अभी भी कितना सारा कलीसिया है जो ये मानते नहीं है, इसलिए ये गलत कलीसिया है। तो भाई बहनों, हाल ही में परमेश्वर ने हमारा कलीसिया में ये दो महत्वपूर्ण सच्चाई उसने प्रकट किया है, प्रकाशन दिया है। एक है कि कलीसिया एक आत्मिक परिवार है, उसमें एक पिताजी रहते, आत्मिक पिताजी रहते, और ये परिवार में प्रवेश करने के लिए हमको नया जन्म पाना पड़ता है, पहला परमेश्वर का संतान बनना पड़ता है, तभी हमको परमेश्वर का राज में, परमेश्वर का परिवार में हमको प्रवेश मिलता है। और अभी जो अनुग्रह का प्रकाशन हमको दिया, भाई बहनों, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन उसका जो गहराई है और हमारा लिए कैसा लागू करने का है, उसमें परमेश्वर हमको बहुत ज्यादा हमको समझ, बुद्धि और समझदारी हमको देना चाहता है। देखो भाई बहनों, आपको याद है कैसा जो पौलुस का पत्र है गलातियों का, वहां वो उनको बोलता है तुम कैसा निर्बुद्धि बन गए हैं,
मतलब जब भी तुम्हारा आत्मिक जीवन का, मसीह जीवन का शुरुआत हुआ, तभी तुमने तुम्हारा काम के द्वारा, तुम्हारा कार्य के द्वारा तुमने उद्धार पाया है क्या? तुम्हारा शक्ति के द्वारा पाया था? ये गलती मसीह लोगों को उसने पूछा। जब भी तुमको तुम्हारा शुरुआत आत्मा से, शक्ति से और अनुग्रह का शक्ति से, विश्वास के द्वारा तुमको नया जीवन मिला, तुम्हारा नया जन्म हुआ, तो अभी कैसा तुम लोग शरीर का शक्ति से, नियम शास्त्र के द्वारा तुम आगे बढ़ना चाहते हैं? तो ये एक विश्वास के द्वारा जो हमारा नीतिमानकरण होता है, हमारा उद्धार होता है, वो उसका ही एक भाग है कि जैसा हम अनुग्रह से हमारा नया जन्म हुआ, वैसा ही अभी अनुग्रह से ही हमारा पवित्रकरण, पवित्रता हम पाना चाहिए। हमारा शक्ति से नहीं है, हमारा स्वयं प्रयत्न के द्वारा नहीं है, हमारा खुद का शक्ति से नहीं है। भाई बहनों, वो उसका ही भाग है। तो हम समझना चाहिए कि अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो उद्धार का सिंचाई है, वो दूसरा कदम है पवित्र बनने का, पाप के ऊपर विजय पाने का। वो कैसा हम अभी नियम शास्त्र का शक्ति से, शरीर का शक्ति से, हमारा खुद का प्रयत्न के द्वारा हम कैसा पा सकते हैं? भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जीवन के लिए, ये समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए। तो पहला हमारा नया जन्म होना है, ये तो नींव है। और उसके बाद हमको पवित्र जीवन में उन्नति पाना है, बढ़ोतरी होना है। तो नया जन्म का बिना ये काम नहीं हो सकते। जैसा नया जन्म अनुग्रह से हुआ विश्वास के द्वारा, वैसा ही हमारा बढ़ोतरी भी अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा होना चाहिए। ये हम थोड़ा आज और सीखेंगे। वो जो आज हमने वचन पढ़ा है, आप ये समझ लो कि परमेश्वर का शब्द में, पवित्र कलम में सिर्फ 2 जगह है, 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उनको, एक्चुअली उनका तारीफ किया कि उनके पास बड़ा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। और ये एक उसका एक उदाहरण है जहां ये स्त्री, कनानी स्त्री, प्रभु के पास आके उसको बोलता है, मेरा बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। तो प्रभु ने उसको बोला, देखो, मुझे परमेश्वर ने जो यहूदी लोग है उनके लिए भेजा, लेकिन ये बातें, ये काम मैं अन्य जातीय लोगों का बीच में नहीं कर सकते हैं। इतना तक प्रभु उसको अपमान करते हैं कि तुम कुत्ते हैं। और ये स्त्री अपमानित नहीं हुआ, उसने बोला, प्रभु, कुत्ते भी कुछ तो खाते हैं, जो मेज से नीचे गिरता है उसको बोलते हैं चूर-चार, उतना तो हमको दे दो।
प्रभु ने बोला, स्त्री, तेरा विश्वास बहुत महान है, ऐसा विश्वास नहीं देखा मैंने। और दूसरा जो जगह है, दूसरे बार ये है मत्ती 8:5-13। Matthew 8 verse 5 to 13. मत्ती 8:5-13 हम सब साथ में पढ़ेंगे। और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करने कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाही है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वे जाते हैं, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपना दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो, और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ग्रेट इज योर फेथ, हिंदी में क्या बोला? बड़ा विश्वास। बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास। भाई बहनों, सिर्फ 2 जन परमेश्वर ने बोला बड़ा विश्वास। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमको बड़ा विश्वास मिलने के लिए हम क्या करना है? सब लोगों को विश्वास चाहिए। कैसा विश्वास मिलता है? बड़ा विश्वास। ये दोनों का बीच में क्या एक क्या जोड़ है उसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर, उसको बोलता है आम विभाजक। आम विभाजक, कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब स्त्री में भी है और ये जो सूबेदार है उसमें भी, उसमें क्या सामान्य क्या है? एक भाई बहनों, एक था सूबेदार, उसके पास अधिकार था। दूसरे एक आम स्त्री जो गृहिणी मतलब गृहिणी जो घर का काम करती है। क्या कॉमन क्या है इनमें? सामान्य एक ही चीज है, दोनों जन अन्य जाति है, यहूदी नहीं है। शायद हमको ऐसा लगता था कि यहूदी लोगों को बोलना मांगता था, क्यों ये परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं, उनको नहीं बोला। ये 2 अन्य जातियों का जीवन में उसको बड़ा विश्वास मिला। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? वहां प्रभु का वचन बोलता है कि 11 में, पद 11, मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु
राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु बोलता है कि अभी पूर्व और पश्चिम उसमें से लोग आने वाले हैं और अब्राहम, इजाक और याकूब के साथ परमेश्वर का राज में, स्वर्गीय राज में बैठेंगे। और जो राज का संतान है उनको बाहर निकाला जाएगा अंधकार में, जहां ये लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये यहूदी लोग जो है ये राज का संतान का रूप से उनको चुना था, उनको बुलाया था। लेकिन अभी प्रभु यीशु बोलता है दूसरे लोग आने वाले हैं जिनको नहीं बुलाया गया था। क्यों? एक ही कारण है। क्यों? ये यहूदी लोग मूसा का जो नियम शास्त्र है उसके नीचे दबे हुए थे, दंड का लायक थे। लेकिन ये जो दूसरे लोग है, अन्य जाति, उनको नियम शास्त्र नहीं लागू होता था, तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई नियम शास्त्र का कोई दंड नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये लोगों को विश्वास करने के लिए आसान हो गया। लेकिन जो यहूदी लोग हैं वो नियम शास्त्र के अनुसार चल रहे थे, तो इसलिए उनको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए कठिन हो गया। किसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा? यहूदी लोगों ने। क्यों? ये लोग नियम शास्त्र का दबाव और उसका नीचे जी रहे थे। और प्रभु यीशु उनको बोलना चाहता है, नियम शास्त्र के अनुसार जिएंगे, तुम नियम शास्त्र के नीचे रहेंगे, तुमको ये विश्वास मिलने का बहुत कठिन होगा। और जिधर विश्वास नहीं है वहां चंगाई नहीं है, जिधर विश्वास नहीं है वहां चमत्कार नहीं है, जिधर विश्वास नहीं है वहां कोई उद्धार नहीं है, नया जन्म नहीं है। मतलब क्या है भाई बहनों? कि उनका जो मानसिकता था यहूदी लोगों का ये था कि जब तक हम 10 जो आज्ञा है वो हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सुधर नहीं सकता है और हमको उद्धार भी नहीं मिल सकता है। लेकिन जो अन्य जातियों का लोग है उनके पास ऐसा 10 आज्ञा भी कुछ नहीं है। ये लोगों ने प्रभु यीशु में कुछ तो देखा जिसके द्वारा उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। वो क्या देखा उन लोगों ने? भाई बहनों, प्रभु यीशु में उन्होंने अनुग्रह देखा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखा, प्रभु यीशु मसीह का दया देखा, करुणा देखा। और ये देखते हुए उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। क्यों? दूसरा कोई एक रुकावट उनका जीवन में नहीं थी। भाई बहनों, हमको विश्वास पाना है तो प्रभु यीशु यहां हमको क्या सिखाता है? नियम शास्त्र के अनुसार उसके ऊपर निर्भर होंगे हमको विश्वास नहीं होगा। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम की ओर, उसका अनुग्रह की ओर, उसका कृपा की ओर और उसका करुणा की ओर हम हमारा नजर डालेंगे, तभी हमारा अंदर विश्वास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई बहनों, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है।
अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। देखो भाई बहनों, हमको लगता है ये सच्चाई क्या है? सच्चाई एक कुछ जो हम पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसा कुछ सुखा बम्बिल है। लेकिन भाई बहनों, सच्चाई और अनुग्रह सिर्फ एक नाम नहीं है, शब्द नहीं है, वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति है। तो और प्रभु यीशु मसीह का नाम है अनुग्रह, कृपा। प्रभु यीशु मसीह का नाम है सच्चाई। प्रभु ने बोला मैं सच्चाई हूं, मैं सत्य हूं। तो जब भी हम ये जो प्रभु यीशु है उसको अनुग्रह से रूप से, अनुग्रह का रूप से और सच्चाई का रूप से, जो व्यक्तिगत वो व्यक्तिक ये रूप से हम नहीं देखेंगे तो हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। रिश्ता दो नियम शास्त्र का जो टैबलेट्स है, पत्थर है, उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। रिश्ता हमेशा एक व्यक्ति के साथ बनाना पड़ता है। तो मसीह जीवन और मसीह विश्वास कोई सच्चाई की ओर नहीं है जो दो पत्र के ऊपर लिखा है। ये विश्वास, सच्चाई और अनुग्रह एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इसलिए भाई बहनों, पिछला संडे हमने ये समर्पण किया और ये बच्चे को हम नाम ग्रेस, अनुग्रह और कृपा ये अर्थ से ये रखा है। मतलब क्या है? जैसा हम ये नाम पुकारते हैं, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक व्यक्ति है। तो मेरा यही प्रार्थना है कि जब भी ये परिवार, जोड़ी और दूसरा लोग ये नाम से पुकारेंगे, उनको ये याद आएगा कि ये नाम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, ताकि सिर्फ वो बच्ची अनुग्रह नहीं बनेगी, लेकिन उसका मां बाप भी अनुग्रह बनेंगे। और जो लोग उनको पुकारेंगे, ये लोग भी याद करेंगे कि अनुग्रह, कृपा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए अनुग्रह से। तो भाई बहनों, तभी हमारा सुसमाचार का काम बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो जो सूबेदार है, उसने ही भी प्रभु यीशु मसीह को देखा था कि वो बहुत लोगों का सेवा करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत लोगों का जीवन में चंगाई लाता है, बहुत चमत्कार करता है। क्यों करता है? क्यों? उसका दिल में प्रेम है, उसका दिल में अनुग्रह है, उसका दिल में करुणा है, दया है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तभी हम सुखा सच्चाई लोगों का सामने रखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को उनका सामने रखते हैं, जो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर करुणा है, परमेश्वर दया है, वो अनुग्रह है, कृपा है। भाई बहनों, आपने देखा है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाली नहीं दिया, लेकिन जो ये फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, उनको भरपूर दिया, जो हमको बहुत अजीब लगते हैं। क्या क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने उनको? यू आर ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सांप के बच्चे।
तुम व्हाइट वॉश टूम्स, कब्रें जो बाहर एक ये लगाया, पेंट लगाया, चुना लगाया, तुम ढोंगी है, तुम ये है वो है। क्यों? क्यों ये लोग नियम शास्त्र से अंधे हो गए थे और नियम शास्त्र का गुलाम बन गए थे, इसलिए उनको प्रभु यीशु सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह है, ये उनको नहीं समझा। ये लोग नियम शास्त्र, ये 10 आज्ञा मूसा का लोगों के ऊपर थोप रहे थे और उनको बंधन में डाल रहे थे। कौन छुटकारा देगा? अब देखो, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पापी को उसने कभी तुम सबका बच्चे नहीं बोला, उनको कुछ नहीं बोला। जो पापी लोग उसके पास आते थे, हमेशा उसने उनको क्षमा किया, चंगाई दिया। वो स्त्री को क्या बोला? वो बेविचारिन जो थी, उसने बोला, स्त्री तेरे को किसी ने दंड नहीं दिया? उसने बोला, प्रभु किसी ने नहीं है, तो जा, तेरा पाप क्षमा हो गया। भाई बहनों, जब भी ऐसा दिल लोग देखेंगे, जो दिल प्रेम का दिल है, अनुग्रह का दिल है, करुणा का दिल है, भाई बहनों, तभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। हम उनके ऊपर ये थोपेंगे, यीशु मसीह ये है वो है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, भाई बहनों, कौन आने वाला नहीं है। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार होना चाहिए, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, जिसके द्वारा ये लोग हमारे अंदर एक प्रेम का दिल, अनुग्रह का दिल, करुणा दया का दिल देखेंगे। आज ऐसा दिल है, देखते हैं क्या? भाई बहनों, शायद ये हमारा ही भी समस्या है कि हम भी नियम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। हमारा दिल पत्थर का दिल हो गए है और उनको हमारे अंदर कोई प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का दिल, दया का दिल दिखाई नहीं देते, इसलिए कोई आता ही नहीं। कि उनको लगता है ये लोग हमारे ऊपर तोप रहे, ये सच्चाई तोप रहे, नियम शास्त्र तोप रहे, ऐसा होना है, वैसा होना है, ये करना है, वो करना है। भाई बहनों, पुराना करार नियम शास्त्र का करार था, नियम। नया करार नियम का नहीं है, नया करार अनुग्रह का करार है। और जब तक ये लोग हमारे अंदर ये नहीं देखेंगे, ऐसा अनुग्रह और ऐसा प्रेम, तब तक किसी का उद्धार नहीं हुआ जैसा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? पुराना करार में सब कुछ प्रदर्शन के ऊपर था। क्या करना है, क्या करना है, क्या करूं, नया जन्म पाने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं, अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करूं। दिन रात उनका मन में यही सवाल था, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बोला कुछ नहीं करने गए। हाँ, कैसा? उनको इतना आदत बन गया था नियम शास्त्र का, मूसा का जो 10 आज्ञा है, तो ये हमेशा सोचता तो कुछ तो करना है, हमको उद्धार पाने का है, तो हम तो कुछ तो भला काम करना है, हमको कोई तो पुण्य कमाना है, हमको कुछ तो हमारा प्रयत्न करना पड़ेगा अभी उद्धार पाने के लिए। उद्धार ऐसा नहीं मिलते। उद्धार एक दान है, दान है, जो अनुग्रह का दान है, विश्वास के द्वारा। तो
गलती 3:12। गलातियों 3 पद 12, गलेशियंस 3 वर्स 12। परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। वहां लिखा है कि नियम शास्त्र विश्वास का नहीं है, विश्वास का विपरीत है। जिधर नियम शास्त्र है वहां विश्वास नहीं है। तो जब भी हम नियम शास्त्र के अनुसार चलेंगे हमको विश्वास नहीं मिलेगा। क्यों? ये दोनों चीज विपरीत है। रोमी 4:14। रोमन्स 4 वर्स 14। रोमी 4 पद 14 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि नियम शास्त्र वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ ठहरा और प्रतिज्ञा निष्फल हुई। इसका मतलब है कि हम वारिस बनने के लिए नियम शास्त्र का पालन करना चाहते हैं, तभी विश्वास व्यर्थ है। समझ गया? नियम शास्त्र और विश्वास साथ में नहीं चलते। और हमको उद्धार पाना है, वारिस बनना है स्वर्गीय राज का, नियम शास्त्र के अनुसार नहीं मिलेगा। नियम शास्त्र का पालन करते हुए, हमारा कोशिश करते हुए हमको उद्धार नहीं मिलते। भाई बहनों, हम सब लोग नियम शास्त्र का लोग हैं। ये हमारा अंदर, हमारा खून में गए है। क्यों? उद्धार होने से पहले हम तो अलग अलग धर्म में, धर्म का लोग थे, सदस्य थे। और हर एक धर्म शैतान के ओर से आया है। तो शैतान बहुत चालाकी है। उसने हर एक धर्म में क्या डाला? उसने एक कोड ऑफ एथिक्स, नैतिक संहिता, मतलब क्या है? नियम शास्त्र और क्या बोलते हैं उसको, ये सब रीति रिवाज, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उपवास करना है, ये करना है। तो लोगों को लगता है हम तो कुछ तो करना है। ये हमारा मानसिकता हमारे अंदर चले गया कि धर्म चलाने के लिए हम तो कुछ तो करना है। जब भी हम प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, नया जन्म पाता है, हमारा वही मन रहता है कि हम तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। यूहन्ना 1:17 में क्या लिखा? जॉन 1 वर्स 17। 1:17। जॉन 1 वर्स 17। क्योंकि नियम शास्त्र मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। देखो भाई बहनों, नियम शास्त्र दिया गया है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा आ गई है। जब भी दिया गया है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा तो दूरी है, दिया गया है। लेकिन जो अनुग्रह और सच्चाई है, ये एक व्यक्ति है, वो हमारा जीवन में आ गए है, मतलब हमारा रिश्ता बन गया है। भाई बहनों, नियम शास्त्र के
पालन करते हुए हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा मन से निकालने का है और उससे हमको छुटकारा पाने का है। क्यों? नियम शास्त्र पत्थर का जैसा है, लेकिन अनुग्रह बहुत बहुत जेंटल एंड वार्म, सूक्ष्म 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 और गरम, प्रेम से गरम। अनुग्रह एक उपदेश नहीं है, एक शिक्षण नहीं है। अनुग्रह एक व्यक्ति है जिसके साथ हम एक रिश्ता बना सकते हैं। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म हुआ है तो ये सोचो प्रभु यीशु के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा रिश्ता दूसरों लोगों के साथ है, शायद हमारा मां बाप के साथ है, हमारा बच्चों के साथ है, नौकरी के साथ है, ये दूसरा सब चीज उनके साथ हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हमने कुछ करना पड़ेगा, उसका मांग रहता है, नियम शास्त्र का मांग रहता है जो हमारे पास नहीं होते। भाई बहनों, इसके लिए ये मसीह जीवन एक बहुत अनोखा है, यूनिक, अद्वितीय। ऐसा संसार ने कभी देखा नहीं है। क्यों? जब भी धर्म में कोई रिश्ता नहीं है, प्रभु यीशु में हम आएंगे तो उसके साथ हमारा रिश्ता करना पड़ता है। वो धर्म नहीं है, वो एक शिक्षा नहीं है, वो एक सिद्धांत नहीं है, वो एक उपदेश नहीं है। तो इसलिए प्रभु और सच्चाई एक व्यक्ति बन के आया। और प्रभु का वचन बोलता है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान कर रहा था, उसका जान का, उसका जीवन का, तभी प्रभु यीशु पापी और परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप कर रहा था, एक रिश्ता बना रहा था। ऐसा ही बपतिस्मा लिया और कोई रिश्ता नहीं है, वो उद्धार नहीं होते, वो नया जन्म नहीं होते। ये एक रीत रिवाज है, लेकिन वो व्यर्थ है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अनुग्रह का जो सुसमाचार है वो कभी हमारा खुद का जो प्रयत्न है और कोशिश है उसके बारे में कभी बात करेगा नहीं। हम क्या करने, कभी बात नहीं करेगा। वो हमेशा हमारा जो प्रदर्शन है, वो हमारा कार्य है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। अनुग्रह का जो सुसमाचार है उसको मनुष्य का जो प्रदर्शन है और कार्य है, वो स्वयं जो कोशिश है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भाई बहनों, हम लोगों ने बहुत सावधान रहना पड़ता है। अभी क्या हुआ है, जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उनके अंदर जो नियम शास्त्र है वही लोगों के ऊपर थोपेंगे और ये लोग निराशा होकर घर पे चले जाएंगे, बोलेंगे मेरे पास नहीं होते, छोड़ दो। लेकिन अनुग्रह ऐसा नहीं है। उनको मैंने सिखाया, अनुग्रह हमको शक्ति देता है, हमको आनंद देता है, हमको एक आशा देती है। ऐसा हो सकता है, परमेश्वर ने
ये दिखाया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन में महान कार्य किया। ऐसा तुम्हारा उद्धार हुआ है क्या? अनुग्रह का सुसमाचार के द्वारा। देखो भाई बहनों, अनुग्रह का सुसमाचार हमको हमेशा प्रभु यीशु की ओर हमको हमारा नजर डालने के लिए सिखाते हैं। और ये नजर क्या है? ये नजर है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारा उद्धार का काम समाप्त कर दिया। इट्स फिनिश्ड। फिनिश मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने करने का है, पाप का क्षमा मिलने के लिए, शैतान से हमको छुटकारा मिलने के लिए प्रभु यीशु ने ये काम खत्म कर दिया। हमको कुछ करने का जरूरी नहीं है। तो हम क्या करने गए? मैं समझाऊंगा आपको। मत्ती 11:28-30। मैथ्यू 11:28-30। 28 से 30 मत्ती 11 का पढ़ेंगे। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु किसको बुलाता था? तुम दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ। ये जो थके हुए लोग है मेरे पास। ये क्या थकावट था? काम पर गए थे क्या? सुबह से शाम तक काम किया इसलिए थक गया? नहीं भाई बहनों, ये थकावट नियम शास्त्र का थकावट था। ये यहूदी लोग इतना थक गए थे, ये नियम शास्त्र का नीचे दबे हुए थे। उनके पास नहीं होता था नियम शास्त्र। कोई भी आज्ञा पालन नहीं कर सकते, कोई भी। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नियम शास्त्र हमको इसलिए दिया ताकि हम थक जाए, हमको ये समझे कि हमारे पास ये नहीं होते। तो परमेश्वर का शब्द होता है कि नियम शास्त्र इसलिए दिया है, वो हमारा ट्यूटर है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा शिक्षक है, जो हमको अनुग्रह के पास लेके जाएगा। मतलब क्या है कि जब भी हमको मालूम पड़ता है कि मेरे पास नहीं होता है, तभी हम बोलता है कोई तो है, कुछ तो है जो मुझे उधार देगा, मुझे मेरा नया जन्म होगा, मेरा पाप का क्षमा मुझे मिलेगा। क्यों? इसके द्वारा, इसका आज्ञा पालन करने के लिए मेरे पास नहीं होते। तो भाई बहनों, नियम शास्त्र का मांग इतना कठिन है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये 10 आज्ञा पूरे रीति से उसने पूरा किया, पूरा रीति से, एक ही जान में, और किसी के पास नहीं होते। इसलिए तो प्रभु यीशु आया। ये पुराना करार, जूना करार, ये जो 10 आज्ञा है, जो है मौत का और दंड का सेवकाई निकालने के लिए, ताकि अनुग्रह का सेवकाई, जीवन का, अनंत काल जीवन का सेवकाई शुरू करने के लिए। लेकिन ये जो यहूदी लोग है, और ज्यादा से ज्यादा ये लोग फरीसी लोग उनको उस्काते थे, ये हम मूसा ने हमको दिया था, हम वो कैसा बंद कर सकता है, छोड़ सकते हैं। तो भाई बहनों, ये उनका मानसिकता था। अब प्रभु यीशु उनको बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम देगा। ये नियम शास्त्र का आराम देगा मैं तुमको, मेरे पास आओ। ये जो है योग, जुआ बहुत खतरनाक है। मेरा जुआ, मेरा अनुग्रह का जुआ, मेरा अनंत काल जीवन का जुआ,
आओ और पाओ, फ्री, निशुल्क। ओके, अभी यूहन्ना 6:28-29। John 6:28 and 29। इसलिए उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? देखो भाई बहनों, वही सवाल, क्या करे, क्या करे, क्या करे। सब लोग चाहते हैं कि कुछ तो करना है। आगे पद 29। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। खत्म। जवाब क्या है? कुछ मत करो। क्यों? तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास करो। भाई बहनों, बहुत बार ये उदाहरण मैंने दिया तुमको कि समझो किसी ने तुम्हारा लिए एक तोहफा, एक फ्रिज खरीद लिया तुमको तोहफा देने के लिए। ये तुम्हारा दोस्त जाके वहां उसका पेमेंट करता है, क्या बोलते इसको, पैसा भरता है। पैसा भरता है और उसका पावती जो है वो उसको दोस्त को देता है। मतलब मैंने तेरे लिए एक बड़ा अच्छा गाड़ी का मर्सिडीज बेंज एक खरीद लिया और ये पावती है, आप जाके उठा लो। किधर से? शोरूम से। अभी इसने क्या करने गए? ये मर्सिडीज बेंज गाड़ी, कार उसका होने के लिए, उसको मिलने के लिए क्या करने गए? देखो भाई बहनों, जब भी वो उसको बोलता है ये पावती है, उसने बोल सकता है मुझे नहीं चाहिए, तो पावती तेरे तू ले लो। और दूसरा क्या कर सकते हैं? बहुत धन्यवाद, ये आपका तोहफा के लिए मैं स्वीकार करता हूं, मैं ये पावती लेता हूं। और बाद में वो पावती लेकर वो शोरूम में जाता है और बोलता है ये पावती है, मेरा गाड़ी मुझे दे दो। भाई बहनों, वहां का जो सेल्समैन है उसको बोलेगा क्या? उसका पैसा भरो, तूने भरना है, ये तेरा कार्य है, तूने कुछ तो करना पड़ेगा। ये मर्सिडीज बेंज कार जो है वो तेरा होने के लिए नहीं है। कोई वापस पैसा भरेगा वो बेवकूफ है। वो आराम से गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी लेकर जाएगा। भाई बहनों, यही है उद्धार, नया जन्म। परमेश्वर ने पूरा पैसा भरा है हमारा उद्धार के लिए और हमारा पवित्रता के लिए। पैसा भरा है, हमको कुछ नहीं करने के, हमने सिर्फ स्वीकार करने के, विश्वास करने के कि ये सही है कि उसने मेरे लिए जान दिया है, उसने लहू बहा है और उसके द्वारा मुझे छुटकारा मिला है, मुझे उद्धार मिला है। क्या करने के? कुछ करने का नहीं। भाई बहनों, ये तरीके से हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। हम उनके ऊपर थोपेंगे, पहला ये करो, पहला वो करो, पहला ये करो। भाई बहनों, ये एक गलत समझ है, गलत फहमी है। तो इससे ये ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोगों ने भी ऐसा ही उद्धार पाया? आज हमारा सुसमाचार क्यों गलत है? वो अनुग्रह का सुसमाचार क्यों नहीं है? क्यों जैसा हम लोगों ने किया, हम लोगों को बोलता है तुम भी वैसा ही करो। क्यों? हमारे पास कोई विश्वास नहीं है, हमारे पास प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। हमारा दिल है संसारी बातों की ओर है। पढ़ाई करना, शादी करना, नौकरी करना, बच्चा पैदा करना, वही हमारा मन में है, यही हमको चाहिए। हमको प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए।
और बाद में हम सोचते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करेंगे। प्रभु का वचन बोलते हैं कुछ नहीं करने, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु के ऊपर। क्या विश्वास है कि प्रभु यीशु एक सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य बन गया, हमारा जैसा हमारा पाप उसने उठाया और क्रूस के ऊपर उसने हमारा पाप का दाम चुकाया। ये हम विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होता है। मतलब हमारा जो विश्वास है ना, हमारा जो समर्पण है प्रभु यीशु की ओर, वो दिमाग का नहीं होना चाहिए, वो दिल का प्रेम और दिल का रिश्ता होना चाहिए, दिल का समर्पण होना चाहिए। इसलिए प्रभु मैं तुझे मेरा जीवन का मालिक बनाता हूं। इतना तूने मेरा प्रेम किया, तेरा लहू मैंने देखा है, तेरा कष्ट मैंने देखा है। इसको क्या बोलता है? ये नियम शास्त्र नहीं है, ये प्रेम है, ये आपका अनुग्रह है, ये आपका करुणा है। प्रभु आपने इतना मेरा प्रेम किया और मेरा हर एक पाप, पिछला पाप आपने पूरा धो लिया और क्षमा किया। तो प्रभु मैं तैयार हूं आपका पीछे जाने के लिए, आपका शिष्य बनने के लिए और आपका जो मर्जी है, इच्छा है, उसके अनुसार चलने के लिए। भाई बहनों, ऐसा हमारा अंदर एक प्रकाशन हमको मिलना चाहिए। जब भी हमारा कोई मुलाकात ही नहीं होता है प्रभु यीशु के साथ, हम ऐसा ही जाके बपतिस्मा लेते हैं, तो शुरुआती गलत है और आगे भी सब गलत हो जाएगा, हम नामधारी मसीह बन जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। मत्ती 19:16 से 26। मत्ती 19:16 से 26, मैथ्यू 19:16-26। ये पढ़ने का जरूरी नहीं, पहला ही 1, 2, 3 पढ़ो जल्दी। देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं? देखा, क्या कार्य करूं? ये नियम शास्त्र है। क्यों? ये यहूदी लोग इतना ही समझता है कि अनंत काल जीवन पाने के लिए हमको तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाद में क्या बोला? पद 17, उसने कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। नवयुवक ने उससे कहा, इस सब बातें तो मैं पालन करता आया हूँ, फिर मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे चल। पर जब नवयुवक ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ठीक है भाई बहनों, अभी ये समझ लो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। ये एक यहूदी मनुष्य है, व्यक्ति है, जिसका मन में सिर्फ नियम शास्त्र है, और प्रभु के पास आके बोलता है, मुझे क्या करने गए? प्रभु ने जानबूझ के तोपा उसके ओर, ये करने गए, वो करने गए, और नियम शास्त्र बताया। तो उसने बोला, ये किया मैंने, क्या कमी है? झूठ बोल रहा था वो थक गया था, इसलिए प्रभु यीशु के पास आया कि नियम शास्त्र मेरे पास पालन करने के लिए नहीं होता है। झूठ बोला उसने। जब भी वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, तभी प्रभु यीशु ने और तोपा उसके ओर, बोला सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ जाके
बेच दो। उसने बोला और नियम शास्त्र नहीं होते मेरे पास, चले गए। भाई बहनों, उसने बोलना मांगता था ये नियम शास्त्र से मैं थक गया, ये मेरे पास नहीं होता है। उसने पश्चाताप करना मांगता था कि मैं पापी हूं कि मैंने पूरा नियम शास्त्र तोड़ा, मेरे पास नहीं होता है। वो नहीं हुआ था। अभी प्रभु यीशु बोलता है ये और एक नियम शास्त्र। भाई बहनों, नियम शास्त्र ने हमको प्रभु यीशु के पास लेके जाना चाहिए। हमारा पाप कबूल करते हुए कि हम फेल हो गए, हम हार पाया, नहीं होते। और कुछ है तो बताओ। भाई बहनों, प्रभु तभी उसको बोलता था ये सब तू कभी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं सकते, लेकिन तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। क्या विश्वास? भाई बहनों, वो भी आया था वैसा ही निकोडिमस, उससे पूछने के लिए क्या करना है। प्रभु ने बोला नया जन्म पाओ। नया जन्म पाएगा तो तेरे पास सब कुछ हो जाएगा। क्यों? अभी नियम शास्त्र नहीं है, अभी अनुग्रह है। और प्रभु यीशु मसीह ये अनुग्रह है जो हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमको शक्ति देता है हर एक चीज, हर एक काम करने के लिए, हर एक पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा। भाई बहनों, जब भी वो रिश्ता, ये उद्धार का नया जन्म का रिश्ता हमारे पास नहीं है प्रभु के साथ, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हम सोचते हैं कि हम हमारा शक्ति से कोशिश करते हुए हम हर एक जो नियम है वो उसका हम पालन करेंगे। नहीं होता है, हम हार पाएंगे। कितना सारा पाप है। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमको एक भी पाप का हमको क्षमा नहीं मिला। और दूसरा कौन सा पाप का क्षमा मिलेगा? जब भी प्रवेश में और शुरुआत में हमारा पाप का क्षमा ही हमको नहीं मिला, हम आगे कैसा पाप के ऊपर लड़ाई करेंगे और विजय पाएंगे। लेकिन जिसने ये किया, ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसको उसका जीवन का मालिक बनाया, सब आत्म समर्पण किया। प्रभु अभी मेरा सब, अभी ये जो ये है कोशिश है, प्रयत्न है, बंद हो गया, अभी मैं हाथ ऊपर करता हूं। सरेंडर का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण क्या है? कि जब भी पुलिस आता है बोलता है मेरे पास आओ, मुझे अभी गिरफ्तार करो, बस नहीं होता। अभी मैं आपका अनुग्रह के ऊपर मैं आराम करना चाहता हूं। आराम, भाई बहनों, आराम करो। ट्रेन में बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के उधर भागने के लिए मत शुरू करो, चलने के लिए शुरू मत करो कि मुझे जल्दी मैं अमेरिका में पहुंच जाएगा। आराम करो। जब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा अंदर वो आराम नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं हम क्या करेंगे और क्या करना है और क्या करना है। बहनों, प्रभु यीशु हमारा जीवन आरामदायक करना चाहते हैं, चिंताहीन, विदाउट एनी एंजाइटीज। कोई चिंता नहीं है, कोई ये नहीं है। जैसा एक बच्चा, प्रभु का वचन बोलता है तुम एक बच्चा का समान नहीं बनेंगे, परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चा का क्या है? बच्चा बेफिक्र है, माँ उसको उठाती है और वो किधर जाने का है वो जाता है, जो मिलता है भरपूर खाता है। क्या चिंता है? भाई बहनों, हम भी वैसा नहीं बनेंगे। सही उद्धार और नया जन्म के द्वारा हम जो परमेश्वर का राज का वारिश बनने वाले हैं और उसका जो सब आशीषें हम उसका फायदा और आनंद उठाने वाले हैं, ये हमको सौभाग्य नहीं मिलेगा क्यों? हम हमारा शक्ति से करना चाहते हैं। भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम ये समझेंगे और जो लोग बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया, ये रीति से समझ लो
और जान लो क्यों तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। अभी भी तुमको छुटकारा नहीं मिला, अभी भी तुम संघर्ष कर रहे पाप के ऊपर। क्यों तुमको मालूम भी नहीं है कि तुम्हारा सब पाप क्षमा हो गया, कितना भी बड़ा हो, कितना ही भी लाल हो, परमेश्वर ने पाप। तो इसलिए पतरस क्या बोलते हैं, ये सब तुम्हारा जीवन में बढ़ोतरी और विजय क्यों नहीं मिलते है, तुम्हारा जीवन में तुमको विजय क्यों नहीं मिलते, कि तुम भूल गए। क्या भूल गए? तुम्हारा पाप धुल गया है, कि तुम्हारा पाप धुल गया है, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। कभी क्षमा होता है? जब भी हमारा नया जन्म होता है। नया जन्म नहीं हुआ तो हम पाप के साथ जी रहे और संघर्ष कर रहे। भाई बहनों, नया जन्म पाओ जैसा मैंने तुमको सिखाया वो हिसाब से। और बाद में देखो, जो तुम्हारे ऊपर बोझ है, जो तुम लोग कितना कोशिश कर रहे, वो कोशिश खत्म हो जाएगा और प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर राज चलाएगा। तुम्हारा जो पाप का जुआ है वो तोड़ डालेगा और अनुग्रह का जुआ तुमको मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन में आराम, शांति और आनंद, पवित्रता और नीतिमत्वता सब कुछ रहेगा। जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम दूसरे लोगों को ये अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। हमारा यही प्रार्थना है भाई बहनों कि परमेश्वर तुम्हारा आंखें खोल देगा, कि प्रभु तुम्हारा ऊपर दया करेगा ये समझने के लिए, और प्रभु तुमको एक इच्छा देगा, प्रभु मुझे ऐसा जीवन चाहिए, मुझे अनुग्रह का जीवन चाहिए। सिर्फ नाम डाल के कुछ फायदा नहीं, ये अनुग्रह का जीवन, लाइफ ऑफ ग्रेस, हम दिन प्रतिदिन जीना है। ये नाम सिर्फ हमको याद दिलाएगा बार बार कि ये एक ही जीवन है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमको दिलाया है, निःशुल्क, फ्री। क्यों? उसने दाम चुकाया। हम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है और बैठ के खाना है। कितना अच्छा एक ये है ना प्रपोजल, प्रस्ताव। सिर्फ मूर्ख लोग ये प्रस्ताव को इनकार करेंगे। हम बुद्धिमान बनेंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई बहनों, ये सब जो टेम्पररी, जो तात्पुरता जो आशीष है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा। मुझे ये पढ़ाई करने गए, वो पढ़ाई करने गए, क्या करने गए? पढ़ाई करके करके नरक में जाओ। मुझे नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा का बिना क्या होता है। ये अविश्वासी लोगों का ये है क्या तरीका है बात करने का। बाद में शादी आता है, वो भाई बहनों, नया जन्म पाए हुए लोग ना शादी के और कोई ये नहीं करते, क्या चिंता नहीं करते। बच्चे, ये सब खत्म होने वाला है। शादी भी खत्म होने वाला है, तुम्हारा पति भी मरने वाला है, पत्नी भी मरने वाला है, बच्चे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन एक चीज खत्म नहीं होगा, वो अनंत काल जीवन। अनंत काल जीवन वो पाने के लिए तुम तरसना है और तुम्हारा अंदर एक तमन्ना होना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ये नियम शास्त्र से, ये बोझ से मुझे छुटकारा दो, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब कुछ समाप्त हुआ, हमारा उद्धार का काम उधर समाप्त हुआ, बस हम उधर ही जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से वो पाएंगे विश्वास के द्वारा। पूरा जीवन का समर्पण करेगा, उसके बाद हमको कोई चीज कठिन नहीं लगेगा। हम ये राजकुमार का जैसा हम टेढ़ा मुंह करके पीछे नहीं लौटेंगे। क्यों? ये सब कुछ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो। आज हमको कठिन लगता है, क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। लेकिन एक बार जब हमें नया जन्म हो जाएगा, तभी हम खुशी से, आनंद से प्रभु यीशु का प्रेम के लिए हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। जैसा एक लड़की, वो लड़का, उनका आपस प्रेम के वजह ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये भाग जाते हैं
माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनका जो विरासत है वो भी छोड़ देता है, उनका धन संपत्ति छोड़ देता है। क्यों? उनके बीच में प्रेम हो गया और ये लोग अभी ये प्रेम के वाजे छोड़ने। हमारा तो प्रभु यीशु के साथ कोई प्रेम होता ही नहीं, उसके साथ हमारा शादी होता ही नहीं, उसके साथ शादी करने के लिए हमको कोई इच्छा भी नहीं है। तो बाद में छोड़ने के लिए, प्रभु यीशु का प्रेम के लिए हमको बहुत कठिन होते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कैसा करेंगे, ये क्या करेंगे, माँ बाप को छोड़ना है, इसको छोड़ना है। मरने के बाद सब लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्या बड़ी बात है। अभी छोड़ो ना, जब भी जिंदा है उनको छोड़ो, पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, बच्चों को, सब लोगों को छोड़ो, प्रभु का पीछे जाओ और देखो तुम्हारा जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। आज हमारा नया जन्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, इसलिए हम ये सब संसारी चीजों का पीछे भागते हैं और उनका ही प्रेम करते हैं। प्रभु हमको क्षमा करे, हमारा आंखें खोल दे, हमको नया प्रकाशन दे, ताकि हम इस रीति से हमको ये जो नियम शास्त्र है उससे छुटकारा मिले और प्रभु का अनुग्रह हमको भरपूरी से, बहुतायत से मिले। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र शब्द के लिए, पवित्र कलम के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सच्चाई के लिए मैं धन्यवाद। आपका शब्द एक दोधारी तलवार जैसा शक्तिशाली है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज का संदेश के द्वारा, आज का जो शिक्षण है, उपदेश है, उसके द्वारा लोगों का दिल को छुओ प्रभु, छुओ प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु। ये ऐसा ना हो कि ये उन्होंने सुना और ये भूल गया। सुनने वाले मत बनने दो प्रभु, लेकिन ये वचन के अनुसार जीने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए उनको मदद करो प्रभु। आपका अनुग्रह से प्रभु, उनका छुटकारा के लिए जो बंधन उनका जीवन में है, शैतान का बंधन, उसमें से उनको छुटकारा दो प्रभु और आपका राज में प्रवेश करने के लिए उनको मदद करो नया जन्म के द्वारा। धन्यवाद। अपने ये प्रार्थना सुन यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।